स्वागत है आपका ऋषभ पंत की अनसुनी कहानी के इस एपिसोड में। ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बहुत कम वक्त में बुलंदियों को छू लिया है, जो 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ चुका था, जिसने गुरुद्वारे में रहकर रोटियां बेली, लोगों की सेवा की। गुरुद्वारे में रहना पड़ा क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे, लंगर खाकर अपना गुजारा किया। दिल्ली में नहीं काम चला तो राजस्थान जाकर क्रिकेट खेला, राजस्थान में काम नहीं बना वापस दिल्ली से आकर क्रिकेट खेला, लेकिन कभी भी टीम इंडिया से खेलने की उम्मीद नहीं छोड़ी। और उसके बाद ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए जो भारत के इतिहास के बड़े बड़े विकेट कीपर्स तक नहीं कर पाए, चाहे वो धोनी हो चाहे कोई भी हो। ऐसे ऐसे कीर्तिमान आज ऋषभ पंत ने अपने नाम कर लिए हैं। तो ऋषभ पंत की संघर्ष के शून्य से सफलता के शिखर तक की कहानी आखिरकार क्या है, ये जानना है तो इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए। सारे क्रिकेटर्स की तरह पंत की शुरुआती जिंदगी भी संघर्षों से भरी रही थी। पंत को बहुत छोटी उम्र में ही अपनी मां के साथ उत्तराखंड से दिल्ली आना पड़ा, लेकिन उनके पास यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ तक कि उनके पास खाना खाने के पैसे तक नहीं थे। लेकिन एक चीज थी, वो था एक मजबूत इरादा ऐसा जो लोहे को भी पिघला दे। पंत हर हाल में अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहते थे। इसीलिए जब उन्हें आसरा कहीं नहीं मिला तो उन्होंने मोतीबाग के गुरुद्वारे में रहने का फैसला किया। उनकी मां गुरुद्वारे में सेवा करती और दोनों लंगर का ही खाना खाते। पंत ने एक बार खुद बताया था, सुबह में रोडवेज की बस चलती थी। सुबह के 2 या 2:30 बजे मैं बस पकड़ता था। सर को बोलता था कि मैं दिल्ली में ही हूँ। बस से उतरकर सीधे प्रैक्टिस के लिए पहुँच जाता था। उस समय हाईवे नहीं बना था। उत्तराखंड से दिल्ली जाने में 6 घंटे लगते थे। मैं दिल्ली भी आता था तो फिक्स नहीं था कि रुकना कहाँ है। मैं गुरुद्वारे में अकेले रुक जाता था। वहाँ पर एक वीडियो गेम पार्लर था। रात को 1-2 घंटे वीडियो गेम खेलता था। पार्लर वाले से अच्छी बातचीत हो गई थी। मैं वहाँ हमेशा जाता था, इसीलिए उसके यहाँ सो जाता था। मुझे मम्मी और पापा अकेले नहीं आने देते थे। मम्मी मेरे साथ आती थी। वो प्रैक्टिस के दौरान क्या करती, इसीलिए गुरुद्वारे में लोगों की सेवा करती थी, वहाँ पर सबकी मदद करती थी। हम सभी बचपन में सपने देखते हैं और ये ठानते हैं कि हम बड़े होकर कुछ करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बनेंगे। लेकिन ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो सपने को हकीकत में बदल पाते हैं। पंत उन्हीं में से एक है। उत्तराखंड के छोटे से शहर में जन्मे पंत के लिए क्रिकेटर बनने के सपने को हकीकत में बदलना बिल्कुल आसान नहीं था। जिस समय वो क्रिकेट सीख रहे थे उस वक्त उत्तराखंड में इस खेल का कोई भविष्य नहीं था। ऐसे में क्रिकेट के गुर सीखने के लिए पंत को महज 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ना पड़ा। वो उत्तराखंड से दिल्ली आ गए और तारक सिन्हा की कोचिंग में सोनेट क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की। पंत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। हालांकि वो डटे रहे और हार नहीं मानी। दिल्ली में कंपटीशन बहुत ज्यादा था तो कोच तारक सिन्हा की सलाह पर वो राजस्थान चले गए। पंत ने राजस्थान में अंडर 14 और अंडर 16 स्तर के टूर्नामेंट खेले, लेकिन बाहरी होने की वजह से एक दिन उन्हें अकेडमी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद राजस्थान में उनके खेलने की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो गयी। हालांकि पंत उस समय महिपाल लोमलोर के साथ खूब रन बना रहे थे। जब पंत अपने सपने को साकार करने के बेहद करीब थे, तभी उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। IPL 2017 के दौरान उनके पिता की रुड़की में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो फौरन उत्तराखंड के लिए रवाना हुए। लेकिन क्रिकेट के जुनून और अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए पंत सिर्फ 2 दिन बाद ही वापस लौट गए और RCB के खिलाफ मैच में 33 गेंदों पर शानदार अर्धशतक जड़ दिया। जितना क्रिकेट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, उतना ही अपनी कथित गर्लफ्रेंड्स को लेकर भी। कभी उनका नाम युवा एंटरप्रेन्योर ईशा नेगी के साथ जुड़ा तो कभी मशहूर अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के साथ। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला एक दूसरे को डेट कर रहे थे। कई बार मीडिया में बचते बचाते दोनों को एक साथ देखा भी गया। हालांकि दोनों की तरफ से खुलकर इस रिलेशनशिप को कभी भी स्वीकार नहीं किया गया।